अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। नाजरीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह मज़ाहमती सियासत की जमात बन के सामने आई है और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात भी बन गई। ये कैसे हुआ, इस वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं और इससे किन सियासी जमातों को इस वक्त भरपूर किस्म की जो है वो तकलीफ का सामना है कि ये किस तरह एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात बनी और किस तरह इसके कारकुनों ने एक इसके अंदर नई रूह फोंक दी है। तो नाजरीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले की सियासी जमातें जो थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उसको एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात कहा जाता था क्योंकि ज़ियाउल हक के मार्शल के दौरान एक तवील जिद्दोजहद की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने, और वो एक तवील जिद्दोजहद थी जिसके बाद फिर मुल्क के अंदर मार्शल अख्ताम पजीर हुआ और जमहूरियत बहाल हुई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तवील तारीख रही 2007 तक। 27 दिसंबर 2007 तक जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंटी इस्टेब्लिशमेंट रोल किरदार अदा करती है और जमहूरियत, इंसानी हकूक और शहरी आज़ादियों के लिए एक तवील जदोजहद की। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ी हद तक 2013 के बाद हमने देखा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब होना शुरू हो गई और आज जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज, जिसका जन्म ही एक आमिर की गोद में हुआ और ज़ियाउल हक को जो है वो फादर कहते थे, और इसी तरह ज़ियाउल हक अपना नवाज शरीफ को रूहानी बच्चा कहते थे, अपना बेटा कहते थे, और आप कहते थे कि मेरी उम्र भी नवाज शरीफ को लग जाए। तो शायद उनकी ये दुआ कबूल हो गई और माशाल्लाह वो एक तवील उम्र पा रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ। तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में पली बढ़ी और उसके बाद फिर 1993 में जब वो थोड़ी बड़ी हुई और मुस्लिम लीग नवाज और उसके बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ को होश आया तो वो भी खुद को कहना शुरू हो गया कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। और उनके साथ फिर 99 में जो हुआ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ नाफिज किया और उसके बाद फिर वो वतन वापस आए तो उन्होंने फिर मज़ाहमत की और उन्हें 2016 के अंदर किस तरह निकाल दिया गया। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नवाज ने भी किसी हद तक मज़ाहमत की सियासत की, लेकिन आज वो मज़ाहमत कहाँ पे है, ख़त्म हो चुकी, और आज वो इस्टेब्लिशमेंट की किस तरह गोद में बैठी है वो भी सबके सामने है। उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस पे इल्ज़ामात लगे कि ये जमात तो 1996 से थी, लेकिन जब तक जनरल शुजा पाशा ने इस पे हाथ नहीं रखा तो ये पीटीआई नहीं बन सकी उस तरह। तो 2009-10 के बाद जब आईएसआई चीफ उस वक्त के जनरल शुजा पाशा ने उन पर हाथ रखा और उसके बाद फिर ये परवान चढ़ती गई और फलने फूलने लगी, और 2018 के अंदर जनरल बाजवा ने वजीर आजम भी बना दिया इमरान खान को। ये सारे इल्ज़ामात और ये थे, एक तरफ इनको अगर रख भी दिया जाए, इनको मान भी लिया जाए कि माजी की गलतियां और सब चीज़ें जो हमारे सियासतदान, सियासी जमातें करती रहती हैं, वो अपनी जगह पे। अब वक्त था जब गुज़िश्ता साल इमरान खान हुकूमत से निकाले जाते हैं और उसके बाद फिर ये फैसला होना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है या एक बबल था, ख़त्म हो गया। इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था, शुजा पाशा ने बनाया था, और उसके बाद फिर जनरल बाजवा ने इसको परवान चढ़ाया, और उसके बाद जब उनका हाथ ना रहा, उनका साया ना रहा जनरल बाजवा का इमरान खान के ऊपर, तो फिर तो ये जमात ख़त्म हो जानी चाहिए थी और इसका वजूद अब ख़त्म हो जाना चाहिए था, और इसके तमाम कायदीन को, किसी को मुस्लिम लीग काफ में, किसी को पीपल्स पार्टी में, किसी को मुस्लिम लीग नवाज में और किसी को जेयूआई में चले जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और यही वो पॉइंट है जो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसका एक अहम मोड़ है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात बन के सामने आती है और इस तरह जो वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और ताकतवर हलकों के खिलाफ और जनरल्स के खिलाफ जिस तरह गुफ्तगू करते हैं इमरान खान और उनके दीगर कायदीन, तो ये भी लोगों के लिए एक नई बात थी, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है। बच्चे बच्चे की जुबान पर किस तरह जनरल बाजवा के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है और बाकी जो इदारों के बारे में बात हो रही है, तो इससे पहले नहीं था इस तरह। ठीक है, मज़ाहमत होती थी,
लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, हर किसी के हाथ में मोबाइल नहीं था, इंफॉर्मेशन का फ्लो इस तरह नहीं था और सेंसरशिप ज़्यादा थी, तो इस वजह से वो मालूमात नहीं पहुंचती थी। तो इस तरह आज की तारीख तक पीटीआई ने जिस तरह मज़ाहमत की है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, ताकतवर हलकों के खिलाफ, और उन्हें बेनकाब किया, उन्हें नंगा किया है, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त ये क्रेडिट पीटीआई का है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को बहुत खटकता है। उनको बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि वो तो मरियम नवाज का बयानिया था, वोट को इज्जत दो, तो वो तो खत्म हो गया। और वो मरियम नवाज जो है वो जनरल बाजवा के साथ मिलके तो किस तरह आज उन्होंने हुकूमत कर रहे हैं, तो वो तो खत्म हो गया। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया था वो खत्म कर दिया, और ये कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट अब बिलावल को तैयार कर रही है अगली वजारत उज़्मा के लिए, तो वो बात भी खत्म हो गई। तो इस तरह एक एस्टेब्लिश जमात जो आज खड़ी है एस्टेब्लिशमेंट के सामने, तो वो पीटीआई है। दूसरी तरफ पीटीआई के कारकुनों के बारे में यह कहा जाता था कि ये इनकी कोई सियासी तरबियत नहीं है, ये किसी स्कूलों कॉलेजों से निकले हुए ऐसे बच्चे नहीं हैं जिन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की हो, इनकी कोई ऐसी तारीख नहीं है। ये अचानक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास के कोई बच्चे आगे हैं और ये सियासत करना शुरू कर दिए हैं। तो ये तो इनको 4 लाठियां पड़ेंगी, 2 आंसू गैस के शेल पड़ेंगे और ये भाग जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ म्यूजिक के ऊपर जो डांस करके अपने जलसे जुलूस कर सकते हैं और इसके अलावा फेस्टिविटी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। गुज़िश्ता साल 25 मई को जब लाहौर के अंदर लॉन्ग मार्च लेकर निकलना था, तो उस वक्त ये ज़रूर हुआ कि लाहौर के शहरियों ने उस तरह पीटीआई के साथ बाहर नहीं निकले और उन्हें पुलिस की तरफ से बहुत ज़्यादा मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, और 25 मई को जो कुछ हुआ वो सबके सामने था। लेकिन उसके बाद तवातर के साथ जिस तरह इमरान खान ने अपने कारकुनों को अंगेज रखा, मीडिया को अंगेज रखा, तो और उनके हौसले बढ़ाए अपने कारकुनों के, तो फिर वो कारकुन भी इमरान खान की ढाल बन गए। और फिर जमान पार्क के अंदर कितने दिन ऑपरेशन हुआ, दिन रात वो कारकुन वहीं पे मजमा लगाए बैठे हैं, और उसमें तकरीबन 4 सूबों के जो कारकुन हैं वो आ रहे हैं। इसमें एक बात बड़ी अहम है कि ये देखना होगा तहरीक इंसाफ के कायदीन को कि वो कारकुनों की आड़ में अपनी सफ़ों के अंदर कोई ऐसे जो जराइम पेशा अनासर हैं या जिनका किसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ कोई ताल्लुक है, तो उनको अपनी सफ़ों में मत घुसने दें। क्योंकि सियासी कारकुन में और किसी मजहबी तंजीम के कारकुन में, किसी कालादम तंजीम के कारकुन में, जराइम पेशा शख्स में फ़र्क होना चाहिए। क्योंकि सियासी कारकुन जो है वो सोशल चेंज के लिए रजा कराना तौर पर अपनी खिदमात पार्टी को देता है, ना कि उससे कुछ हासिल करने के लिए। तो ये एक फ़र्क बहरहाल रखना होगा। और कारकुनों ने जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर, पेशावर के अंदर और पूरे पंजाब और केपी के अंदर जिस तरह साबित किया है कि वो साबित कदम रह सकते हैं, पुलिस के सामने लाठियां खा सकते हैं और पीटीआई का मंशूर आगे लेके बढ़ सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त क्रेडिट है, जो मुस्लिम लीग नवाज के पास इस वक्त नहीं है। क्यों उन्हें छोटे छोटे तंजीमी कन्वेंशन करने पड़ रहे हैं मरियम नवाज को शादी हालों में, क्यों बड़ा जलसा नहीं कर रही? मनारे पाकिस्तान पे जलसे की कॉल क्यों मुस्लिम लीग नवाज नहीं देती? कितने साल हो गए हैं, क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई बड़ा जलसा पंजाब के अंदर क्यों नहीं करती? क्योंकि उनके पास वो स्ट्रीट पावर अब नहीं रही। जो स्ट्रीट पावर अब इमरान खान के पास है, जो एक हकीकत है, जो इसको मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। जो तस्लीम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का माजी में भी नुकसान होता रहा है और आइंदा भी होगा।